Hello children, hope you all are fine. So in my previous video I have told you about the construction of two tangents to a circle from a given external point which was given at some particular distance from the center. Now in this video we will study how to divide a given line segment in a particular ratio. Now there are two methods to construct these types of questions. So for that I am considering a question like to divide a line segment of 10 centimeter in the ratio 3:2. So for first method we will construct a line segment AB equal to 10 centimeter. अब हमें पॉइंट A पर और पॉइंट B पर सेम एक्यूट एंगल बनाना है. अब सबसे सिंपल जो एक्यूट एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है. तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आप A पर भी 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए और B पर भी 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए. और जब आप ये एंगल बनाएंगे तो आपको एक लाइन सेगमेंट AL मिलेगा और एक लाइन BM मिलेगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी. हमने सेम एंगल्स क्यों बनाए? क्योंकि आप देख सकते हो कि एंगल A और एंगल B ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं. तो लाइनें पैरेलल तब होती हैं जब एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों. इसीलिए ये एंगल हमें इक्वल बनाना है. अब आपको रेशो 3:2 में डिवाइड करना है. इसीलिए पॉइंट A से जो आपने लाइन बना रखी है उस लाइन को 3 इक्वल मार्क्स लगा करके डिवाइड कर लीजिए कंपास खोल के. इसी तरह से B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे 2 मार्क्स लगा दीजिए और उनकी नेमिंग कर दीजिए. जो A से आपने लाइन बना रखी है उस पे जो पॉइंट्स हैं उनका नाम A1, A2, A3 रखिए और जो BM लाइन है उस पे जो आपने 2 पॉइंट्स बनाए उनका नाम B1 और B2 रखिए. अब आपको AL लाइन पर जो थर्ड पॉइंट आपने बनाया था A3 उसे BM लाइन के सेकंड पॉइंट यानी कि B2 के साथ जोड़ देना है. जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक पॉइंट O पर इस लाइन सेगमेंट AB को काटता हुआ जाएगा. अगर आप AO को मेजर करेंगे इट विल बी 6 सेंटीमीटर, BO को मेजर करेंगे इट विल बी 4 सेंटीमीटर और जब आप इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करेंगे इट विल बी 3:2. यही हमारा मेन एम था. हमें AB लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड करना था. हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रेशो 3:2 है तो पहले हम A से स्टार्ट करके 3 पॉइंट्स बनाएंगे और बाद में B से ऊपर की तरफ जाते हुए 2 पॉइंट्स बनाएंगे. अगर रेशो 2:3 होता तो A से जो पॉइंट्स बनते वो 2 बनते और B से जो पॉइंट्स बनते वो 3 बनते. तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है. अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड में हमें क्या करना है. एक लाइन सेगमेंट AB लेंगे 10 सेंटीमीटर एज़ यूजुअल. A पॉइंट से कोई भी एक एक्यूट एंगल बना दीजिए. क्योंकि यहाँ पर हमें B पर कोई एंगल बनाना नहीं है इसीलिए आपको मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप चाहो 60 डिग्री का एंगल बनाओ या कोई भी एंगल बना सकते हो. एंगल एक्यूट होना चाहिए. अब जो आपने ये एंगल बनाया इस लाइन के ऊपर आपको 5 इक्वल पॉइंट्स बनाने हैं. 5 इक्वल पॉइंट्स क्यों? क्योंकि 3:2 रेशो था तो 3 + 2 5 होता है. तो रेशोज़ को ऐड करना है और जितना आंसर आएगा उतने ही पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं. क्योंकि हम प्रोसीजर A से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसको A1, A2, A3, A4, A5 नाम दे देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपको A5 को B से जॉइन कर देना है. ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा. अब A5 पर जो एंगल बना है सेम एंगल हमें A3 पॉइंट पर बनाना है ताकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएं और A3 से हम पैरेलल लाइन BA5 के ड्रॉ कर सकें. अब ये इक्वल एंगल्स को कैसे बनाते हैं ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. मैंने आपको प्रोसीजर बताया है. A5 पर जो एंगल बना हुआ है जैसे ये आप कंपास रखेंगे A5 पर, इसको ऐसे आर्क लगाएंगे. सेम कंपास आपको A3 पर रखनी है और ऐसे आर्क लगा देनी है इस तरह से. अब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एंगल को मेजर करेंगे. कंपास को ओपन करके यहाँ रख के
आपने एक आर कैसे लगा देनी है। तो ये एंगल जो यहाँ बना हुआ है A5 पर, इसके इक्विवेलेंट एंगल आपका A3 पर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये एंगल जब आपका बन गया तो आप देखेंगे कि ये लाइन AB को पॉइंट O पर जा कर के मिल रही है। तो वापस से सेम प्रोसीजर कीजिए, आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब आप AO को मेज़र कीजिए कितना आ रहा है, BO को मेज़र कीजिए वो कितना आ रहा है। आप क्या नोटिस करोगे, AO की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगी और BO की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगी, और इन दोनों का जो रेशो होगा वो होगा 3:2, और यही हमारा मेन एम था। तो इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड में हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बना के लाइंस पैरेलल करते हैं, जबकि जो पहला मेथड था उसमें हमने ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स को इक्वल बना के लाइंस को पैरेलल किया था। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स के मार्क्स इक्वल मिलेंगे और दोनों ही मेथड्स एप्रोप्रिएट मेथड्स हैं। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। So it was all about your syllabus. I hope you understood it well. Practice it. Bye bye. Have a nice time. Stay at home. Stay safe.